नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और यहाँ पर आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं 17 जून को जो आपका पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का, तो उसका एनालिसिस लेकर हम आ चुके हैं। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया था कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? तुगलक वंश के जो संस्थापक थे ये थे गयासुद्दीन तुगलक। और अगर बात करें तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आया था कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो यहाँ पर रहा है 139वां स्थान। और अगर बात करें विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो ये रहा है फिनलैंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ए नेशनल द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये हैं सत्येंद्र नाथ बनर्जी। कौन हैं? सत्येंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजातियां यानी कि एसटी के लिए यहाँ पर स्थानों का आरक्षण दिया गया है। तो ये जो है इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन हैं। तो इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1556 ईस्वी को। और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। और अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 मई को। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा मुहाना किस नदी का है। तो ये है सेंट लॉरेंस नदी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है फिलीपींस में। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो ये स्थित है कटक में। और कटक कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है सूरज कुंड मेला किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हरियाणा में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो ये है माजुली द्वीप। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये कौन सा है? माजुली द्वीप। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हर्षवर्धन किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये आया था भीमसेन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो ये है चीन। कौन सा है? चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये जो है गुजरात में स्थित है। सभी को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं भाग 4 का के अंतर्गत। और अनुच्छेद कौन है? तो इसका अनुच्छेद है 51A। और किस देश से ये लिए गए थे? तो ये लिए गए थे रूस देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 6 का संबंध किससे है। तो ये है नागरिकता से। और ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में जो पाकिस्तान से आए हैं इससे इनका संबंध है। और नागरिकता जो है ये किस भाग के अंतर्गत आती है। तो ये आती है भाग 2 के अंतर्गत। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा वनों का प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश का है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे कम की अगर बात करें तो ये है पुदुचेरी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 150 का संबंध किससे है। तो संघ के राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा गया है जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक से परामर्श के पश्चात तैयार किया जाता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है। तो इनका संबंध है ग्राम पंचायत के संगठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खर्ची पूजा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में इसको मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो ये स्थित हैं आपकी मेघालय राज्य में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है साहित्य का नोबेल शांति पुरस्कार 2021 में किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया अब्दुल रजाक गुरनाह को, और ये संबंधित है तंजानिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, तो ये वर्णित हैं अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बना है सतलुज नदी पर, और किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं आगे। यहाँ पर अब बात करेंगे जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है रिकेट्स यानी कि सूखा रोग। यहीं पर आपको और यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है, तो ये होता है रतौंधी रोग। बी की कमी से अगर पूछा जाए तो बेरी रोग। सी की कमी से कौन रोग होता है, तो ये होता है स्कर्वी रोग। अगर पूछा जाए विटामिन ई की कमी से तो जनन शक्ति का कम हो जाना ये हो जाता है, और विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का न बनना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, तो ये वर्णित हैं अनुच्छेद 12 से 35 में, और भाग 3 के अंतर्गत ये आते हैं। और किस देश से इनको लिया गया था, तो इनको लिया गया था अमेरिका के संविधान से, और इनकी टोटल संख्या कितनी है, तो ये है 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2019 में तेलंगाना का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था, तो यहाँ पर किया गया था डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, तो ये होता है 14:3। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2021 भारत ने किस देश को हराकर जीता था, तो ये जीता था इंग्लैंड को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है, तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था, तो इन्होंने जीता था भाला फेंक में यानी कि जेवलिन थ्रो में। और किस राज्य से संबंधित हैं ये, तो ये हैं हरियाणा से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो इनको जो है हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, तो ये ली गई है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है कि जिरकॉन मिसाइल किस देश की मिसाइल है, तो ये है रूस देश की। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये रूस की आधुनिक मिसाइल है जिससे दुश्मन को डर लगेगा। जिरकॉन मिसाइल 1 सेकेंड में 3.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर भारत का स्थान है चौथा। और पहला स्थान किसका है, तो चीन का पहला स्थान है। दूसरे स्थान पर आता है अमेरिका, और तीसरे स्थान पर आता है आपका जर्मनी। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 2001 से 2011 यानी कि इस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि कितने प्रतिशत तक रही थी, तो ये रही थी 17.64%। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मसाई किस देश की जनजाति है, तो ये जो है केन्या और तंजानिया की एक फेमस जनजाति है। अगला क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी हैं, तो ये बनी हैं अवनी लखेरा। और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पंचायती राज्य व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये होता है 5 वर्षों का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, तो 243 जी जो है ये किससे संबंधित है, तो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और इन योजनाओं को
कार्यान्वित करने के लिए पंचायतों को शक्ति व प्राधिकार प्रदान करने के लिए राज्य विधानमंडल विधि बना सकेगा? कौन सा? अनुच्छेद 243। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान किस देश का है? तो ये हो जाएगा नॉर्वे का है। और भारत का स्थान कौन सा है? तो 142वां स्थान भारत का है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि IANA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादशाही मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के लाहौर में ये जो है स्थित है। और बादशाही मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1673 ईस्वी को। मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था रोम में। चलते हैं आगे। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के द्वारा हमें भेजे गए थे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।